नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में आज मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ हो गया है। टिकट अभी फाइनल नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को अब की शुरुआत कर दी है एक प्रकार से। तो देखिए किस तरीके का माहौल आपको मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में विशेष तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूर्ण रूप से माहौल है और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लगातार जन कल्याण की योजनाएं बनी हैं और वो पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंची हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमारे सांस्कृतिक विषय भी थे, जो धार्मिक विषय भी थे, उन पर भी जिस प्रकार लगातार काम होने का काम हुआ, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे देश की अस्मिता का कश्मीर से धारा 370 हटाने का मामला हो, तो इस प्रकार के ये सारे मुद्दे भी हल हुए हैं। तो इसलिए जनता का सारा रुख भारतीय जनता पार्टी के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। अच्छा, जिले में दो लोकसभा क्षेत्र आते हैं। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र की भी 2 सीटें हैं और 6 में से 5 विधानसभा सीटें आप लोग हार चुके हैं। अगर मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो आप 5 में से 4 विधानसभा सीटें हार चुके हैं। 10 में से 9 निकाय आपके हाथ से निकल चुकी है। सिर्फ एक मुजफ्फरनगर शहर में आप अपना चेयरमैन जिता पाए। तो ऐसे में आपको किस तरीके से परिवर्तन की उम्मीद है और किस तरीके से आपकी जीत की उम्मीद लगाए हुए हैं? निश्चित रूप से विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव इस बात पर लड़ा जा रहा है कि इस देश की सत्ता में वे लोग आने चाहिए जिन्होंने इस देश की संपदा को लूट लूट कर, घोटाले और भ्रष्टाचार कर करके इस देश को गरीब और कंगाल बनाने का काम किया था, या वो लोग सत्ता में आने चाहिए जिन्होंने इस देश की सबसे तेज गति से पूरे विश्व के अंदर आर्थिक विकास करता हुआ भारत बनाने का काम किया है और विश्व के अंदर चौथी आर्थिक महाशक्ति के रूप में आज स्थापित करने का काम किया है, जिन्होंने इस देश के जन जन को सरकार की योजनाओं का लाभ देने का काम किया है, जिन्होंने इस देश के अंदर जो फैली हुई अशांति थी, अराजकता जो इस प्रकार की इस देश के अंदर थी, कहीं नक्सलवाद, कहीं माओवाद, कहीं आतंकवादियों के द्वारा लगातार लोगों की जान लेने का काम बम विस्फोट की घटनाओं को अंजाम देकर के होता था, आज उन सब से निजात जब मिली है तो लोग चाहते हैं कि हम निश्चित रूप से जिन्होंने इन समस्याओं का समाधान किया है, ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनको तिबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा, पार्टी के तो चुनाव कार्यालय का उद्घाटन होगा, अभी कैंडिडेट फाइनल नहीं है। संजीव बालियान जी का नाम सबसे आगे चल रहा है और कई प्रत्याशी भी आ रहे हैं, पूर्व सांसद सोनवीर सिंह जी भी हैं। तो ऐसे में किस प्रत्याशी की दावेदारी आप सबसे ज्यादा पुख्ता मान रहे हैं यहाँ पे? बट निश्चित तो हाईकमान करेगा, लेकिन आप किसकी दावेदारी मजबूत मान? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल होता है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, तो इसलिए हम कार्यकर्ताओं के आधार पर 2024 का लोकसभा का चुनाव जिस प्रकार से पूर्व के चुनाव हमने हमेशा लड़े हैं, उसी आधार पर हम 2024 का चुनाव भी आगे लेकर के चल रहे हैं। और माननीय संजीव बालियान जी यहाँ हमारे बीच में 10 साल से सांसद हैं और उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ काम किया है, जिस प्रकार से इस जिले के अंदर भी उन्होंने विकास की गंगा बहाने का काम किया, जिले के अंदर चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे सीआरबी की सड़कें हों, चाहे प्रधानमंत्री योजना की सड़कें हों, लगातार प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ने का काम किया। बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने बना करके जो 3-4 घंटे 5 घंटे इस जनपद के अंदर बिजली आती थी, इस जिले के अंदर 70 छोटे बिजली घर, 12-13 बड़े बिजली घर जो 133 केवी के बिजली घर हैं, वो बना करके इस और सारे जिले के तार बदलवा करके इस जिले की बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का काम किया। आज ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे 16 से 18 घंटे बिजली और शहरी क्षेत्र में आपको 24 घंटे बिजली लगातार मिलने का काम हो रहा है। आज हमारे रेलवे स्टेशन यहाँ ठीक हुए हैं, रेलवे का दोहरीकरण हुआ है। और इस प्रकार से इसके अतिरिक्त भी माननीय संजीव बालियान जी के नेतृत्व में इस जिले में जो शांति स्थापना का काम हुआ है, जिस प्रकार से बात बात पे यहाँ सांप्रदायिक दंगे होते थे, बात बात पे जातीय दंगे होते थे, जातीय लड़ाई होती थी, तो वो सारा माहौल आज यहाँ अच्छा हुआ है। सब लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं। जिस प्रकार से मैं समझता हूँ कि 2014 से पहले जब कोई हरिद्वार भी अगर दिल्ली का वासी जाता था तो हमारे जनपद की सीमा में आने के बाद अपनी कार के शीशे बंद कर लेता था और तेजी से सीमा पार करता था, क्योंकि यहाँ लगातार इस प्रकार की घटनाएं, रोड अप की घटनाएं, इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती थी। लेकिन जब से माननीय सांसद जी आए तो मैं समझता हूं कि आज यहाँ अच्छे अच्छे होटल बने हैं हमारी रोड पे और बहुत अच्छा वातावरण है। अब निकलने वाला आदमी जो हरिद्वार या कहीं जा भी रहा होगा तो वो मुजफ्फरनगर में रुक के यहाँ का भोजन चख कर ही आगे निकलता है। आज ये परिवर्तन हुआ है।
तो मुझे लगता है निश्चित रूप से जिन्होंने ऐसा काम किया है, अब वो जन जन के नेता मुझे लगा है बन चुके हैं, और प्रत्येक गांव तक, वो प्रत्येक व्यक्ति तक, बहुत लोगों तक, चूल्हे तक जुड़ चुके हैं। तो इसलिए मुझे लगता है पार्टी उनके नाम पर ही प्राथमिकता से विचार करेगी। तो यहाँ जो लोकसभा चुनाव कार्यालय जनपद मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र है, जल्दी इस पर लग रहा है भाई साइड में संजीव बालियान जी का प्रत्याशी के तौर पर चारा लग जाएगा। ये तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, जो भी शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा, जिसको भी वहां यहाँ का प्रत्याशी बना के वो भेजेंगे, वही सी का यहाँ चित्र लग जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी जिस हिसाब से उन्होंने काम किया, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, उनका नाम प्राथमिकता पे पार्टी के विचारार्थ रहेगा। अच्छा, जिले में बिजनौर लोकसभा क्षेत्र की भी 2 सीटें जुड़ती हैं, तो बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में भी दावेदारों की लंबी लाइन है। जो मुख्य दावेदार आप मान रहे हैं, जो उनके बीच में आपको मान रहा है, चूंकि लंबा राजनीतिक अनुभव आपको है और दर्शक भी समझते हैं इस बात को, तो बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में जो मुख्य दावेदार है, जिनके बीच में टिकट फाइनल होना है, उनमें आप किसकी गिनती कर रहे हैं? नहीं, ये तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पार्टी, देश का कोई भी नेता, भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश का नेता, पूरे देश के अंदर कोई कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। इसलिए बिजनौर लोकसभा में भी कोई भी चुनाव लड़ सकता है। जो भी अच्छा होगा, जो वहां के जनता के विचारों में अच्छा महसूस होगा, सर्वे पार्टी करा रही है, उसी आधार पर जो भी निर्णय पार्टी करेगी, जिसको भी यहाँ उम्मीदवार बनाएगी, वो पार्टी का ही निर्णय होगा। तो अध्यक्ष जी, बिजनौर के बारे में तो स्पष्ट नहीं कह रहे, लेकिन मुजफ्फरनगर में वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से संजीव बालियान जी ने विकास कार्य कराए हैं मुजफ्फरनगर में, पार्टी नेतृत्व को भी उसका एहसास है, और संभवतः है, छुपे हुए शब्दों में तो एक तरह से उन्होंने कह दिया कि संजीव बालियान जी के नाम पे मोहर है, लेकिन फैसला फिर भी पार्टी हाईकमान को करना है।